चलिए आज बात करेंगे ऑडिटिंग के। नेक्स्ट आपका जो हैशटैग चल रहा है, हैशटैग नंबर 9 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 4 का ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है आपका एफवाई बैफ वाले बच्चे सेम 2 का। पहले टॉपिक में कोई भी चेंजेस नहीं, दोनों क्लास की बात करूं, कोई किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग का बैफ वाले एंड एफवाई बीकॉम वाले बच्चे पहले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट कॉमन सा चलने वाला है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑडिटिंग के नाम से बना दिया हो, प्लेलिस्ट में आ जाएंगे आप लोग, तो स्टार्टिंग से हैशटैग आपको दिखने वाले हैं। एक छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट एंड काफी इजी टॉपिक से बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में आप ये टॉपिक लिख सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है। इसमें टॉपिक में क्या चलेगा सर, एरर्स के बारे में पूछा जाता है, एरर्स के बारे में बताइए, या फिर एरर्स एंड फ्रॉड्स दोनों अगर साथ में आया तो फिर दोनों अगर साथ में आएगा तो ये 15 मार्क्स का टॉपिक हो जाएगा। बट ध्यान रखना दोनों पूछा जाएगा, तो अगर सेपरेट आए तो 8 या फिर 7 में आएगा। तो पहले एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। सर एरर्स क्या होता है, तो एरर्स नाम से ही बता रहे सर, जब कोई मिस्टेक्स हो जाती भाई कि गलतियां हमसे हो गई, हमने जानबूझ के नहीं किया है। फ्रॉड के केस में ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट जानबूझ के फ्रॉड कर लेता है, ऑडिटर तो नहीं, अकाउंटेंट, स्पेशली अकाउंटेंट फ्रॉड करता है उस केस में। यहां पे मींस एरर्स वाले केस में उससे बाय मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, जो कि उसका इंटेंशन नहीं था कि कुछ फ्रॉड करना वहां पे, मतलब बाय मिस्टेक्स हो जाता है। जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उसके बारे में तो सिंपल सा मीनिंग पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा सर। द टर्म एरर रिफर्स टू एन अनइंटेंशनल, क्लियर बोलेगा, यहां पे कोई इंटेंशन नहीं था बुक कीपर का, जो भी अकाउंटेंट था उसका कोई इंटेंशन नहीं था कुछ फ्रॉड करने का। अनइंटेंशनल केस है, मिस स्टेटमेंट उसके हुआ है कहां पर सर, रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स बाय द बुक कीपर, बुक कीपर के द्वारा यहां पे मिस्टेक्स हुई है, बट वहां पे ये वर्ड ऐड करना जरूर कि अनइंटेंशनल, मतलब इंटेंशन नहीं था वहां पे उनका कि गलती करे, बाय मिस्टेक्स हो गई है गलती वहां पे। अदर वर्ड में क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा सेम वही कंडीशन है, दे आर अनइंटेंशनल, मिस्टेक हो गई है। और कहां पर सर, अकाउंट ऑफ इग्नोरेंस, आपने कुछ ना कुछ तो गलती किया है, या तो अमाउंट को लेके, या फिर उसकी पोस्टिंग को लेके, या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेके, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है। और ये जो मिस्टेक्स करते हैं बुक कीपर या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी आपके अकाउंटेंट होते हैं उनसे मिस्टेक्स आपकी होती है। बहुत इजी टॉपिक में से, इजी टॉपिक बार बार बोल लो क्योंकि आप टॉपिक से समझ जाओगे अभी कितना सिंपल सा, और एक एक एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। एरर्स के टाइप्स बोलते हैं सर, हमारे मेन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं सर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है एंड ध्यान रखना है एग्जाम में सर क्या करना है। पहले तो आपको ये 2 जिस तरीके से सेंटेंस मैंने लिखा है ये लिख देना है, आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम में पहले कुछ पार्ट हैं जो आपको नहीं लिखने हैं, जैसे ये पार्ट आपको नहीं लिखना है, ये पार्ट भी नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप इजी तरीके से समझ जाओगे। जितना दिख रहा है ना इतना डिटेल्स नहीं लिखना है, मेन आपको सिर्फ टाइप्स लिखने हैं। क्लियर है। बहुत सारी ऐसी बुक्स है जहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से पार्ट डिवाइड हो गया है, मतलब सेकंड नाम लिख के सेकंड में 4 टाइप ना करके उन्होंने सीधा पार्ट लिख दिया डिटेल्स। क्लियर है। तो मेरा सजेशन है बट ये डायग्राम फॉलो करो, सबसे बेस्ट है आप लोग का। चलिए एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं सर, नाम ही देखो बोल दिया एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आपने जो आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना उसमें कहीं कोई मिस्टेक्स आपने कर दिया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपने फॉलो नहीं किया है। मतलब सर कुछ एग्जांपल्स देखिए जैसे हमको समझ में आ जाए हमारे, तो सिंपल सा ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, या तो आपने असेट्स को या फिर कोई भी लायबिलिटी को आपने अंडर वैल्यूएशन दिखा दिया है, या फिर सर ओवर वैल्यूएशन रिप्रेजेंट आपने कर दिया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि ओवर वैल्यूएशन नहीं दिखाना है सर, और अंडर वैल्यूएशन भी नहीं दिखाना, ना तो हमको ओवर वैल्यूड दिखाना है ना ही अंडर वैल्यूड दिखाना है। अगर आपने मिस्टेक्स किया है तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आएगा, आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आएगा। और कुछ एग्जांपल सर, इग्नोरेंस ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, सर हमारी कोई आउटस्टैंडिंग इनकम थी या फिर एक्सपेंसेस था, या फिर कोई प्रीपेड इनकम थी या फिर एक्सपेंसेस था, उसको हमने क्या किया सर, इग्नोर कर दिया है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इग्नोर करने की बात नहीं करते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इतना तो एक आइडिया फाइनल अकाउंट में भी सीखा है सर, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग की कुछ एंट्रीज हमारी होती हैं जो कि हमको सिखाता है सर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बताता है।
मतलब सर बहुत शॉर्ट इन सिंपल क्या बोला जा रहा है इसमें जो आपने मिस्टेक्स किया है, एरर्स किया सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कर दिया है, कुछ मिस्टेक्स आपने कर दिया है। जैसे एग्जांपल्स आपको इन शॉर्ट समझने के लिए इनफ है। उसके बाद आता है सेकंड टाइप्स में, 4 ब्रांच आपको दिख रही, मतलब 4 टाइप आपको दिख रहे। एरर्स ऑफ ओमिशन क्या बोले, देखो ओमिशन नाम ही बता दिया सर, आपने कुछ तो ओमिट कर दिया है, कुछ तो ओमिट कर दिया, मतलब सर ट्रांजेक्शंस इज ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, मतलब आपने एंट्री किया, देखो अनरिकॉर्डेड परचेज होता था, अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री होता था, सेल कर दिया सर, एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए, परचेज किया सर, एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए, किसी को पेमेंट किया, एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। तो यहां पे हुआ या तो आपने कंप्लीट अमाउंट मिस कर दिया, जितने का आपने परचेज किया होगा या फिर सेल्स किया होगा या फिर कोई पेमेंट किया होगा, या तो कंप्लीट अमाउंट आपने मिस कर दिया होगा या फिर हाफ अमाउंट मिस्टेक्स किया होगा। और ऐसे अगर आपने कंप्लीट अमाउंट मिस कर दिया है, और अगर काफी बच्चों को ये चीजें पता भी होंगी, काफी बच्चों को ये चीजें नहीं पता है, अगर हमने सर कंप्लीट अमाउंट मिस कर दिया है, होता था ना हमारे साथ कि सर फाइनल अकाउंट में जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती थी, फाइनल अकाउंट में अगर कोई एडजस्टमेंट हमने छोड़ दिया, 5 एडजस्टमेंट है 4 किया, कोई एक नहीं समझ रहा था सर, हमने कोई इफेक्ट ही नहीं डाला, तो भी आपका फाइनल अकाउंट टैली हो जाता है। ये चीज पता है सर, बिल्कुल पता है। तो देखो यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट अमाउंट ही मिस कर दिया है, आपने अमाउंट लिखा ही नहीं, कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कॉमन सी बात है सर, हमारा जो ट्रायल बैलेंस होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो टैली हो जाएगा, बट आपकी टैली गलत होगी ना, टैली जिस पे होना चाहिए था उस पे टैली होगी नहीं। तो ऐसे मिस्टेक्स को पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने सीधा अमाउंट ही किसी ट्रांजैक्शन को लेके गायब कर दिया है, मतलब ओमिट कर दिया भाई बुक से, तो ऑडिटर को वहां पे ढूंढना काफी प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली दिख रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं टैली होता तब तो एग्जामिनर, जैसे होता था कॉलेज में, फाइनल अकाउंट अगर नहीं टैली हो रहा है, पता चला असेट्स का अमाउंट अलग आ रहा है, लायबिलिटीज अलग आ रहा है, तो एग्जामिनर तो वैसे ही देख के जज कर लेता था, सर ये तो देख के एग्जाम्पल लग रहा है मिस्टेक्स। बट अगर कोई बच्चा होशियार होता था तो वो क्या करता था कि दोनों साइड का अमाउंट सेम लिख देता था। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं कि सेम लिख देते हैं, इतना दिमाग उनका चलता है कि सर एसेट साइड्स के ट्रांजैक्शन हमको पता है और एसेट का ही टैली लायबिलिटी में होगा, तो हो सकता है क्या राइट हो जाए, कुछ नंबर्स हमको मिल जाए। या फिर बहुत सारे बच्चे होशियारी करते थे, कोई एक ट्रांजैक्शन अगर उनको नहीं आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो उनकी एंट्री नहीं पास करते थे। और टैली तो भाई एग्जामिनर भी अपना आंसर लेके बैठते हैं, बैलेंस शीट का तो मैच करते हैं आपका, तो मैच होना चाहिए उनके आंसर से, आपके आंसर, आपने आंसर मैच किया तो उससे कुछ नहीं होगा भाई, उनका जो आंसर होगा उससे मैच होना चाहिए आपका बैलेंस शीट। अब वो मैच होने के बाद नेट प्रॉफिट भी मैच होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज हो रहा है भाई, एरर्स ऑफ ओमिशन में आपने कंप्लीट ट्रांजेक्शन या तो कंप्लीट या तो हाफ अमाउंट, कुछ इस तरीके से क्या किया है सर, ट्रांजैक्शन को ही ओमिट कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। ये आएगा आपका सर एरर्स ऑफ ओमिशन में, जब आपने कोई ट्रांजैक्शन को ओमिट कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड सर एरर्स ऑफ कॉमिशन, तो इसमें 3 पार्ट हमारे, बेसिकली मैथमेटिकल एरर, कास्टिंग एरर एंड पोस्टिंग एरर। नाम ही बता रहे, देखो सर मैथमेटिकल एरर मतलब होता है, जैसे मेरे साथ स्पेशली बहुत होता है और बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट भी ऐड करते हैं, और बहुत ऐसा हो गया है, टीवाई के कॉस्ट अकाउंटिंग में हुआ था कि मैथमेटिकल एरर बहुत हो गया, मतलब जहां पे 1000 था वहां मैंने कहीं 10,000 लिख दिया, मैथमेटिकल एरर हो गया ना भाई, नंबर्स का डिफरेंस हो गया ना। देखो कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है सर, 9000 का डिफरेंस आने लगेगा, और बच्चे लाइन लगा देते हैं सर आपने गलत लिखा है। होता है कि नहीं ऐसा, मैथ्स के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे सम्स होते हैं जहां पे प्लस माइनस में मिस्टेक्स हमको देखने मिल जाते हैं, तो ये आपका मैथमेटिकल एरर है, मतलब आपने नंबर्स में कुछ मिस्टेक कर दिया है, नंबर्स आपका इतना होना चाहिए था, आपने गलती से इतना लिख दिया है, तो ये आपका कौन सा एरर है सर, मैथमेटिकल एरर के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा सर कास्टिंग एरर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं सर, क्या चीजें हमारी आती है कास्टिंग एरर के अंदर। चलिए कास्टिंग एरर्स के अंदर आपका आता है टोटल में जब आप मिस्टेक्स करते हो, टोटल मतलब जब आप उसको टैली करते हो, पता चला टैली में टोटल में मिस्टेक कर दिया आपने, अकाउंट्स आपने टैली किया होगा तो सर हमारा यहां टोटल होता है। मैथमेटिकल एरर्स में तो आपने किसी ट्रांजैक्शन में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक्स कर दिया, मतलब नंबर्स को गलत पास कर दिया है, तो वहां प्रॉब्लम हो गई है। कास्टिंग एरर बोलते हैं जब आप इसको टैली करते हो, तो आपने सिर्फ ये टैली में जो मिस्टेक्स किया है, जो ये टोटल में मिस्टेक्स आपने किया है, वो यहां पे आएगा, कास्टिंग एरर्स में आएगा। तो हो सकता है सर मिस्टेक्स हो सकते हैं, गलतियां हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। अगले पार्ट की बात करते हैं सर पोस्टिंग एरर्स। पोस्टिंग एरर्स में बहुत सारे बच्चों लोगों के साथ होता है
डेबिट में एंट्री पास है सर, क्रेडिट में एंट्री ही नहीं पास हुआ। अकाउंटिंग रूल हमारा बोलता है जितना अमाउंट आपका डेबिट है उतना सर क्रेडिट है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, फाइनल अकाउंट या फिर कोई भी एंट्री ऐसी होती है ना, एक एंट्री पोस्ट के सेकेंड एंट्री करना ही भूल गए, या फिर सोचते बाद में करेंगे, मिस हो गया। तो ऐसा ऑडिट अकाउंटेंट भी कर सकता है, उसके साथ भी सर वो भी मिस्टेक्स कर सकता है भाई, आपको पोस्टिंग एरर दिख सकता है, या फिर अपोजिट हो सकता है। एक तो पहला तो ये कि आप पोस्टिंग करना भूल गए हो, या फिर गलत अकाउंट में आपने पोस्टिंग कर दिया है, वो भी किसके अंदर आएगा, आपका पोस्टिंग एरर्स के अंदर आएगा। मतलब आप जब आप पोस्टिंग करते हो, बहुत टाइम पे हमारे जब फाइनल अकाउंट पढ़ना हमने स्टार्ट किया था तो होता था मिस्टेक्स ना, जो चीज हमारी टेडी में जानी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बहुत टाइम ऐसा होता था सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शिफ्ट कर देते थे। टैली तो उस केस में हो जाएगा क्योंकि डेबिट में गया अमाउंट, तो टैली हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। बट जब आप पोस्टिंग गलत कर दोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक एंट्री किया सेकंड किया ही नहीं, तो उस केस में नहीं टैली होगा। जब आपने एक एंट्री किया सेकंड नहीं किया, क्योंकि डेबिट क्रेडिट जब ट्रांजेक्शंस आपके होते हैं तो ही टैली होता है। बट अगर पोस्टिंग इस तरीके से मिस्टेक्स हुई है सर, जो हमारी ट्रेडिंग में होना चाहिए था वो आपने पीएनएल में लिख दिया, या फिर पीएनएल में होना चाहिए था वो आपने ट्रेडिंग में लिख दिया, डेबिट साइड में ही बट लिखा है, तो भी उस केस में टैली हो जाता है ट्रायल बैलेंस हमारा। बट अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन बोलता है भाई आपने गलत काम किया, पोस्टिंग ही आपकी गलत है, पोस्टिंग गलत है, पोस्टिंग ऑफ एरर्स में के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सर कंपनसेटिंग एरर क्या बोलता है, सिंपल शॉर्ट में लिखा वन एरर्स इज कंपनसेटेड बाय अनदर। मतलब सर क्या है, सिंपल सर एक गलती किया और उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती आपने कर दिया, बराबर तो हुआ, सम टैली तो हो रहा है, लेकिन आपने गलत चीज कर दिया। मतलब सर मतलब क्या बोले, इन शॉर्ट एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, आपको दो चीजें दिया गया था, जैसे आप समझो कैरेज इनवर्ड दिया था और सेकंड सर हमारा दिया था कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड की पोस्टिंग में आपसे पूछूं कहां जाता है सर, ट्रेडिंग डेबिट जाता है। कैरेज आउटवर्ड कहां जाता है सर, पीएनएल का डेबिट जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होशियार थे कि इसको भेज दिए सर ट्रायल बैलेंस मींस सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट में, और इसको भेज दिए सर पीएनएल के डेबिट में। तो हर किसी को बच्चे को पता हो जाना चाहिए सम टैली हो जाएगा, सम टैली होगा, क्योंकि आपने डेबिट में ही पोस्टिंग किया है, बट आपने गलत पोस्टिंग कर दिया है भाई, गलत पोस्टिंग किया है। सम टैली तो हो रहा है लेकिन गलत पोस्टिंग, और गलत पोस्टिंग के साथ में देखो इधर वन एरर्स इज कंपनसेटेड बाय अनदर एरर, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो पोस्टिंग एरर में आना चाहिए था। एक गलती किया और इस गलती को सेटल करने के लिए सेकंड गलती हो गई, अब बराबर मुझे लगा सर टैली हो गया, सर टैली हो रहा तो टैली होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि मतलब जब नहीं टैली होता तो कुछ ना कुछ इस तरीके का ट्रिक लगा के सम टैली कर डालते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक एरर को कंपनसेट करने के लिए अनदर एरर का यूज किया है तो वो आपका कंपनसेटिंग एरर के अंदर आता है। लास्ट आपका एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन क्लियर बोला है, जब आप कोई एंट्री डबल टाइम रिकॉर्ड कर देते हो। आपका जैसे देखो एक तो था अनरिकॉर्डेड सेल, मतलब वहां पे तो आपने सेल किया लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं किया, और ऐसा हो गया सर कि हमने 2 टाइम सेल रिकॉर्ड कर लिया, मतलब जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया सर 2 टाइम बुक्स में कर लिया, तो वो भी तो गलत है, आपने गलत वो भी किया है। सम टैली तो वहां भी हो रहा है सर, लेकिन आपने गलत रूल किया है, गलत रेगुलेशन किया, मतलब एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। देखो नाम बता रहा है भाई डुप्लीकेट, बोलते ना डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब होता है यहाँ पे बोलते हैं, वहां पे तो बोलते सर 2 टाइम, तो यहां पे भी वही सेम है, आपने सेम एंट्री 2 टाइम पास कर दिया है, तो वो भी आपका पार्ट में आएगा एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन वाले पार्ट में। अगर देखो हर एक बच्चा जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक की कंप्लीट सिंपल सा कहानी सुना समझा, बहुत सिंपल सी वर्डिंग है, जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कर लो, टेक्स्ट बुक से आप एक बार क्या करना है सर रीड कर लेना है, 100% आपका ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। मतलब सर बहुत इजी टॉपिक था, मीनिंग भी बहुत इजी था, टॉपिक को समझना भी एग्जांपल से काफी ज्यादा इजी लग रहा है। तो आपको लिखना क्या है, जब इसकी डिटेल्स आप लिखते हो ना 2 सेंटेंस लिख देने हैं और एग्जांपल जरूर लिखना, एग्जांपल जरूर लिखना है। अब टेक्स्ट बुक में जितना डिटेल्स दिया भाई भर भर के पैसे जो दिए वैसा कॉपी नहीं करना है नोट से, ये चीज ध्यान रखना। तो उतना थोड़ी पढ़ना है एग्जाम में, उतना नहीं लिखना है। 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल लिखा, इनफ हो गया। 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल नहीं 2-3 सेंटेंस एंड एग्जाम्पल एक दिया, खत्म टॉपिक। हर जितने भी टॉपिक्स इसमें हैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है, इजी 8 to 7 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा और बेस्ट स्कोर आपका हो जाएगा।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी आज के लेक्चर में किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट, कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जहां पे हम लोग बात करेंगे #10 में फ्रॉड्स के बारे में। मतलब ये पहला टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग के एक न्यू टॉपिक के बारे में, न्यू क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।